कितना सब्सक्राइबर पर होता है? 1 लाख पर। चलिए स्टार्ट किया जाए। हम लोग यहीं पर थे। स्टार्ट किया जाए। देखिए भाई लोग, दिया गया है ए और बी दो उम्मीदवार के एक कल्व चुनाव में 55% मतदाताओं ने ए के लिए मतदान किया। सुनिए ध्यान से, ए और बी उम्मीदवार के एक कल्व चुनाव में 55% मतदाताओं ने ए के लिए मतदान किया, जबकि 36% पुरुष मतदाताओं ने बी के लिए मतदान किया। कह रहा है कि बी के लिए मतदान किया ने कुल वोट का 60% प्राप्त किया और चुनाव जीत गया। तो महिला मतदाताओं की कुल संख्या पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हमसे महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से कितना प्रतिशत है? कुल संख्या में पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या कितने प्रतिशत है? देखिए यहां पर सबसे पहले विद्यार्थीगण, चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ए और कितना बी। दो उम्मीदवार ने एक कल्ब में चुनाव में भाग लिया और 35% महिला मतदाताओं ने ए को ए के लिए मत दी, 55% ने किसको वोट दिया? ए। तो देखिए विद्यार्थीगण, सबसे पहले हम जहां भी चुनाव हुआ वहां के मैन की संख्या को एक्स मान लिए और ओमेन की संख्या को वाई मान लिए। ओमेन की संख्या को क्या ले लिए? वाई। मान लेते हैं कि टोटल मैन एक्स था और टोटल मैन वाई था। कह रहा है कि चुनाव में 55% महिला मतदाताओं ने ए को मत दिया। तो बताएं विद्यार्थीगण, महिला थी कितना? वाई। महिला थी कितना? वाई। और इस महिला का 55% ए को मत दिया। महिला का 55% किसको? ए को। तो ये ए को पड़ा मत, जबकि 36% पुरुष ने बी को मत दिया। तो विद्यार्थीगण 36% पुरुष ने, तो विद्यार्थीगण पुरुष कितना? एक्स। 36% ने विद्यार्थीगण किसको? ये आपका 36% ने बी को मत दिया। 36% पुरुष बी को मत दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जब 36% बी को दिया तो 64% किसको दिया होगा? ए को। 64% ए को दिया होगा, 64% ए को दे दिया गया होगा। लेकिन कुल मतों का 60% चुनाव, लेकिन कुल मतों का विद्यार्थीगण यहां पर विद्यार्थीगण ए होगा, ए ने यह ए होगा, ए ने कुल मतों का 60% प्राप्त करके चुनाव जीता। तो महिला मतदाताओं की कुल संख्या, तो देखेंगे विद्यार्थीगण पुरुष एक्स महिला वाई, लेकिन विद्यार्थीगण ए को 60% विद्यार्थीगण प्राप्त हुआ। एक्चुअल में हम क्या कर रहे थे? हम क्वेश्चन को ए के रिस्पेक्ट में लिख रहे थे। हम प्रश्न को क्या में लिख रहे थे? ए को इधर भी विद्यार्थीगण ए का विद्यार्थीगण कुल मत हो गया, कुल मत, और उधर भी हम लोग विद्यार्थीगण ए का आपका कुल मत लिखे। दोनों तरफ विद्यार्थीगण ए का ही हम कुल मत लिखे हैं, इधर भी और उधर भी। अब विद्यार्थीगण इसको यदि हम लोग छोटा करें या काटे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर परसेंट से तो परसेंटेज कट गया, ये हो गया 55y और प्लस विद्यार्थीगण हो जाएगा 64x और बराबर हो जाएगा 60x और प्लस विद्यार्थीगण 60y। ऐसा विद्यार्थीगण माहौल बनेगा। अब आप 60 को इधर लाइए, 55 को उधर लाइए, 60 इधर आएगा ना, तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 60 घटेगा तो 4x हो जाएगा, और ये जब विद्यार्थीगण उधर जाएगा ना तो 5y हो जाएगा। अर्थात विद्यार्थीगण जो x थे और जो y थे उनका रेशियो आ गया 5 और 4।
लेकिन क्वेश्चन कहा कि महिला मतदाताओं की कुल संख्या पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या का कितना। तो महिला विद्यार्थीगण 4 है, पुरुष कितना 5 में, और गुणे विद्यार्थीगण 100। दैट मीन्स कि ये परसेंटेज जो होंगे 80% होंगे। हम एक्चुअल में डाटा जो लिख रहे थे वो ए के रिस्पेक्ट में लिख रहे थे। यहां पर आप लोग के बुक में है ना ए हो लिखा हुआ, यहां पर छूटा हुआ था। ए के रिस्पेक्ट में सोचिए, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन। साफ साफ कह रहा था, 2 उम्मीदवार खड़े थे, 55% मतदाताओं ने ए को मत किया, 55% महिला ने ए को मत किया, 55% ए को, महिला का 55% ए को मत किया, जबकि पुरुष का 36% बी को। तो सोचिए विद्यार्थीगण, जब 36% बी को पुरुष दिया तो ए को कितना 64। तो ये महिला जो ए को दी और ये पुरुष जो ए को दे तो ए का कुल मत। लेकिन कह रहा है कि ओवरऑल माने महिला और पुरुष मिलाकर ओवरऑल ए को मत जो प्राप्त हुआ वो 60% प्राप्त हुआ, ए को जो प्राप्त हुआ वो 60%। इसको विद्यार्थीगण ऐसे भी लिख सकते थे कि सर महिला जो ए को दी वो 55%, पुरुष जो ए को दिया वो 64%, लेकिन मिलाकर है कितना 60%। ओमेन जो दी 55% ए के लिए सोच रहे हैं, पुरुष जो दिए वो 64%, लेकिन विद्यार्थीगण मिला को जो ए को मिला वो 60%। तो अंतर होगा 4 और अंतर होगा विद्यार्थीगण 5। तो ये इसका विद्यार्थीगण 4 और 5 और गुने विद्यार्थीगण 100। तो हम ऐसे कर सकते हैं, 80 एलिगेशन लगा सकते हैं, बड़ा आसान शॉर्ट में बन जाएगा। म्याऊ म्याऊ ना करें। यहां पर विद्यार्थीगण 5 हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न भाई लोग, ये किसके रिस्पेक्ट में लिखे हैं, ए को, कि औरत लोग ए को दी 55, पुरुष लोग दिए 64, लेकिन ए को मिला ओवरऑल कितना 60, ए को ओवरऑल मिला 60, इन दोनों का गैपिंग 4, इन दोनों का गैपिंग 5, तो 4 5 का कितना परसेंट है, महिला पुरुष का कितना परसेंट है। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन बढ़ा दें, अगला देखा जाए। ए बी की तुलना में 20% अधिक है, बी सी की तुलना में 25% अधिक है, सी डी से 60% कम है और ई डी ई से 20% अधिक है। तो उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में कौन सत्य है। स्टेटमेंट दिया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थीगण, आप लोग की एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से बहुत बार विद्यार्थीगण इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए बनाने का एक सिंपल सा तरीका, आपको पहले रेशियो लिखकर बैलेंस कर लें। सबसे पहला रेशियो लिखकर बैलेंस कर लें। चलिए लिखते हैं विद्यार्थीगण, सबसे पहले ए और बी का रेशियो। तो ए और बी का रेशियो हम लोग लिख रहे हैं, सर ए बी से 20% अधिक है, यानी 6:5। तकलीफ नहीं ना हो रहा है रेशियो लिखने में, अच्छा वेरी गुड। उसके बाद विद्यार्थीगण बी और सी का रेशियो लिखना है। तो सर बी जो है सी से 25% अधिक है, यानी 100 से 125, 100 से 125, तो 5 से 4 ऐसा हुआ होगा। उसके बाद सी और डी का रेशियो,
सर सी डी से 60% कम है, 100 से 40, 100 से 40, तो 2 अनुपात ये 5 ऐसा हुआ होगा। उसके बाद डी ई से, डी जो है ई से विद्यार्थीगण कितना है, तो 20% अधिक है, तो 6 से 5 ऐसा विद्यार्थीगण माहौल बने होगा, ऐसा विद्यार्थीगण माहौल बने होगा। अब हम बैलेंस कर रहे हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमारा आने जा रहा है। याद होगा विद्यार्थीगण, करना क्या है, पहली बार सबका मल्टीपल कर लेना है, सबका गुणा कर लेना है, और उसके बाद विद्यार्थीगण भागा गुना करना है। चलिए सबका गुणा 360, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 360 में 6 से भागा 5 से गुना, तो सर 6 से भागा 60 और 5 से गुना तो कितना 300। अब इससे भागा देते जाना है और इससे गुना करके लिखना है। अब इसका काम खत्म। अब इसमें 5 से भागा 4 से गुना, तो 5 से भागा 60 और 4 से गुना 240। अब इसका भी काम खत्म। अब इसमें 2 से भागा और 5 से गुना 600। अब विद्यार्थीगण इसका काम खत्म, 6 से भागा और 5 से, ये अपने आप को बैलेंस करके देता है। याद है बैलेंसिंग का रूल ना, ये सबका विद्यार्थी का। अच्छा एगो ई भी था ना जी, ए बी सी डी और ई था ना, ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, सबका रेशियो प्राप्त हो गया। अब स्टेटमेंट को देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेटमेंट चेक करना होगा इसे, डी इज 60% लेस देन बी, तो विद्यार्थीगण डी जो है बी से कम है, डी जो है बी से कम है, कम नहीं है सर, गलत हो गया, गलत हो गया। ई कह रहा है कि डी बी से कम है 60%। अरे भाई 500 ही 300 है, कम कहां से हो रहा है, खत्म हो गया। दूसरा ई इज 28% मोर देन ए, ई इज, हाँ ई हो सकता है, चेक कर लेते हैं। ई विद्यार्थीगण ये है, यहां पर देखें कि कितना अधिक है, तो सर 140, और विद्यार्थीगण ये 300 कितना 60 और गुने विद्यार्थीगण 100। ये विद्यार्थीगण 0 0 कट गया, ऊपर में 7, नीचे में विद्यार्थीगण कटेगा 2 से 18, यहां पर विद्यार्थीगण 2 से नहीं, गलत है, ये भी आंसर नहीं आएगा, ये फ्रैक्शन में डेसिमल में आएगा, यानी ये भी विद्यार्थीगण क्या हुआ, गलत। चलिए कैसे चेक कर रहे हैं, पता चल रहा है ना, 2 ऑप्शन गलत, आंसर विद्यार्थीगण दोनों गलत। अगला स्टेटमेंट जिसके बारे में बोले वही रिलेशन हम निकालेंगे। ए इज 40% लेस देन डी, ए इज 40% लेस देन ई। अच्छा ए इज 40% लेस देन, अच्छा डी है ना विद्यार्थीगण, 40% लेस देन क्या है, ये आपका डी से है, ठीक है ना। तो बताइए विद्यार्थीगण कम कितना है, 240, इससे पूछ रहा है तो बट्टा में 600 और गुने विद्यार्थीगण 100। तो देखें तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, 6 चौका 24, 40% कम है। हाँ ठीक है 40% कम, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा सी निकल गया। तो जिसके लिए रिलेशन बोले उसको हम लोग पहले देखते रहेंगे, ऐसे प्रश्न में पहले रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो निकालने के पश्चात फिर उसके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि जो जो कह रहा है उसमें कौन सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। पहले ऐसे क्वेश्चन में बैलेंस कर लें, बैलेंस करने के पश्चात आप थोड़ा सा ऑप्शन का प्रयोग करें। सबसे पहले विद्यार्थीगण बैलेंस कर लें, बैलेंस करने के बाद आप ऑप्शन का थोड़ा प्रयोग करें। चलिए अगला क्वेश्चन। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अलग अलग स्टेटमेंट पर आया है, मटेरियल सेट में भी आपको ये अलग अलग स्टेटमेंट में आपको मिलने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ें।
कल से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने जा रहे हैं। कल से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस थ्योरम चलेगा। आज बच जाएगा तो लास्ट में कर देंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे कल से ही प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए। दिया गया है एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योग का 20% है। संख्या का वर्गफल इसके घनफल से कितना प्रतिशत कम होगा? वर्गफल माने स्क्वायर और घनफल माने क्यूब। तो चलिए हम पहले करते हैं कि सर एक संख्या और उसके व्युत्क्रम, तो संख्या को हम मान लिया जाए सर x है और व्युत्क्रम होता है 1/x। कह रहा है कि दोनों का अंतर, यानी ये दोनों का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योग, तो उस संख्या और उसके विद्यार्थीगण व्युत्क्रम के योग, यानी ये देखा जाए विद्यार्थीगण ये संख्या और उसका अंतर और ये योग, तो ये जो योग है ना इसका 20% है। ये जो अंतर है ना योग का 20% है। ये जो विद्यार्थीगण अंतर है ना ये योग का 20%। 20% का अर्थ होता है 1/5। ये पहले स्टेटमेंट कहा कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उसी संख्या और उसके व्युत्क्रम के योग का 20% है। 20% का फ्रैक्शन होगा 1/। यहां पर जोड़ उड़ के मत लिखिएगा, जोड़ना घटाना तब किया जाता है जब 20% कम बोले तो घटा कर लिखेंगे, अधिक बोले तो जोड़ के, लेकिन यहां ऐसा कोई क्रिया नहीं हो रहा है, खाली 20% है, यानी 20% यानी 1/5 है। ऐसा विद्यार्थीगण हुआ होगा। इसको जब विद्यार्थीगण आप हल करे होंगे तो ये हो जाएगा आपका x² -1 और बट्टा में क्या हो जाएगा x। और इसको जब आप हल कर रहे होंगे तो ये x² प्लस विद्यार्थीगण 1 और बट्टा में विद्यार्थीगण 5x। बोलिए संतुष्ट है? ऐसा कुछ माहौल बनेगा। यहां से x विद्यार्थीगण कट जाएगा, 5 इधर आएगा तो 5x² माइनस होगा मेरे भाई 5 बराबर में x² प्लस कितना 1। ऐसा विद्यार्थीगण बात होगा। इसको इधर ले आइए तो ये सर हो जाएगा x² 4 और बराबर में विद्यार्थीगण 6 और बट्टा में विद्यार्थीगण 4। अरे ना होगा, 5 उधर जाएगा तो 6 और ये बट्टा में विद्यार्थीगण 4। अब आप विद्यार्थीगण यहां से स्क्वायर करे होंगे तो आप कहेंगे कि सर x का मान जो हमको प्राप्त हुआ कट के रूट अंडर विद्यार्थीगण 3 और बट्टा में रूट अंडर 2। ये तो कट जाएगा ना, ये 3/2 होगा और स्क्वायर भेजिएगा तो रूट अंडर 3 और बट्टे रूट अंडर 2। ये आपको x का मान है, आंसर नहीं x का मान। अब क्या बोला? संख्या का वर्गफल इसके घनफल से कितना कम है? तो संख्या का वर्ग, तो पहले विद्यार्थीगण हम वर्ग निकाल लेंगे और किससे? घन। तो पहले विद्यार्थीगण यदि हम वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, इसका क्या करते हैं? स्क्वायर। यदि विद्यार्थीगण इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 3 और बट्टा में 2 होगा। और यदि इसका घन करते हैं तो √3 तो ये विद्यार्थीगण 3√3 और बट्टा में विद्यार्थीगण √2 तो 2√2। ऐसा विद्यार्थीगण माहौल बनेगा। यदि विद्यार्थीगण ऐसा बना तो ये 2 से 2 विद्यार्थीगण कटने जा रहा है, ये 3 से 3 विद्यार्थीगण कटने जा रहा है, यानी आपका बचेगा √2 और √3। तो ये 1 विद्यार्थीगण 7 होता है और ये 1 विद्यार्थीगण 4। एक ही अंक पर बात करते हैं, 1.732 होता है, 7 3 2 अंक लीजिए, और 1.414 होता है, 2 अंक पर हम लोग बात करते हैं। तो अब बोल रहा है, देखिए √2 उधर चला गया, √3 का मान ये और √2 उधर गया, √3 का मान ये, √2 उधर गया, 3/2 कट गया, स्क्वायर किए तो रूट हट गया और घन करेंगे तो रूट हटेगा और एक रूट वाला रहेगा। अब यही देखना है कि सर कमी कितना का है। ऐसे तो सर वो कम कितना, तो घटा के देखें। तो परसेंटेज में विद्यार्थीगण हमसे पूछ रहा है कि अप्रोक्स में कि कमी क्या है। तो सर कमी जो होगा 3 और 1, तो सर 0. ये आपका 3 का कितना में, तो सर 1.73 और गुणे विद्यार्थीगण 100। ऐसा विद्यार्थीगण माहौल बनेगा। यदि ऐसा माहौल बनेंगे तो 100 से गुणा करे होंगे या पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया तो ऊपर में हो जाएगा आपका 3200
और बट्टा में हो जाएगा 17 विद्यार्थीगण 3। अप्रोक्स में विद्यार्थीगण आंसर जो आएगा एकम एक बार में जाएगा 18 की 12, 18 होगा डी नंबर, अप्रोक्स में 18। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, नया टाइप का क्वेश्चन, एकदम न्यू पैटर्न। ये सब क्वेश्चन एकदम ध्यान दीजिएगा। अभी जो 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं सब प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये सब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, सेट बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगा। चलिए भाई लोग आगे बढ़े। चलिए भाई लोग अगला क्वेश्चन। दिया गया है चमनलाल, अरशद और जगदीश ने कोई चुनाव लड़ा था। मतदान के सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल वोट का 35% वोट मिले थे। चमनलाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले थे। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले तो मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या क्या है? मतदान हुए सभी वोटों की विद्यार्थीगण कुल संख्या आपसे बोला जा रहा है। मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तैयार हैं? देखिए विद्यार्थीगण क्वेश्चन को ध्यान से। 3 लोग एक चुनाव में लड़े। एक था विद्यार्थीगण चमनलाल, एक था अरशद और एक था जगदीश सिंह। 3 लोग थे। कहा गया कि कोई चुनाव लड़ा, सभी मतदान के सभी वोट वैध थे, माने सब सही था। अरशद को कुल वोट का 35%। चलिए विद्यार्थीगण स्टार्टिंग हुआ अरशद से। अरशद को कुल वोट का 35% प्राप्त हुआ। इसको विद्यार्थीगण 35% अरशद को हम दे दिए। ठीक है। चमनलाल को प्रत्येक 35 में से 14 वोट मिले। यह है विद्यार्थीगण चमनलाल। चमनलाल को इसका वोट यदि निकालना है तो प्रत्येक 35 में 14, तो सर 14 वोट प्रत्येक 35 में और गुणे 100, इसका हम परसेंटेज निकाल दिए। अरे पर 14 वोट प्रति 35 में, तो 7 से 2, 7 से 5 और 5 से विद्यार्थीगण 20, यानी इसका जो परसेंटेज है 40। अब विद्यार्थीगण जगदीश सिंह का क्या होगा? तो सर टोटल कहीं पर हमको पता है कि सभी वोट वैध थे, यानी 100%। अब 100% में ई 35 ई 40 तो बचा 25। बचा कितना? 25। तो विद्यार्थीगण इसका जो होगा, इसमें विद्यार्थीगण हम करेंगे कि सर 100 में घटा देंगे दोनों को जोड़कर। यदि दोनों को जोड़कर विद्यार्थीगण घटा रहे होंगे तो 75 घट रहा होगा, अर्थात इसको मिलेगा कितना? 25। यहां तक बोलिए बात समझ में आया कि नहीं? ये देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नया वर्ड था
कि चमन लाल को प्रत्येक 35 में से 14 वोट मिले। मने विद्यार्थीगण 14 35 का कितना प्रतिशत है, हमको यहां से परसेंटेज निकाल लेना था। हमको यहां से कि सर चमन लाल को प्रत्येक 35 में 14, 35 में 14, तो 14 35 का कितना प्रतिशत है, यानी उसको मिला कितना प्रतिशत, तो 40% मिला। यही इसमें विद्यार्थीगण सबसे खास बात था, आपको 14 35 का परसेंटेज निकाल लेना था। 2 का पता हो गया, 100% टोटल होता है। सभी वोट मान्य थे, यानी कभी भी कभी ऐसा बोले कि सभी वोट मान्य, यानी 100% का चर्चा कर रहा है। तो 2 को पता, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, विजेता कौन है? विजेता कौन है? चमन लाल, सबसे ज्यादा वाला विजेता। तो कह रहा है कि विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में सबसे कम किसका है? जगदीश। तो विजेता और सबसे कम, विजेता सबसे कम, परसेंटेज में कितना विद्यार्थीगण कम मिल रहा, अधिक मिला? तो सर परसेंटेज में जो चमन लाल को जगदीश से घटा देंगे 15, और उसी 15 का मान विद्यार्थीगण 4950। पढ़िए ना, विजेता को, यह है विजेता, सबसे कम से तुलना में 4950 वोट अधिक मिले, परसेंटेज में 15 अधिक मिला, तो 100% का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 4950 और एफ बट्टे में विद्यार्थीगण 15 और गुणे विद्यार्थीगण 100। क्या ऐसा होगा? यदि विद्यार्थीगण ऐसा होगा तो 15 से काट देंगे, 15 तिया 45, 15 तिया 45 जीरो, तो ये हो जाएगा 33 और ये 3 जीरो, तो आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमन लाल को 14 प्रति 35, माने 14 35 का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज निकालना था। चमन लाल को 14 प्रत्येक 35 में, तो चमन लाल का परसेंटेज निकालना था। चलिए भाई लोग आगे बढ़े। आगे बढ़े। बहुत अच्छा ही भी क्वेश्चन था। दिया गया अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता को कुल संतरे खरीदता है। एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है, उनमें से 40% बेचकर वो सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। 40% बेचकर सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। जैसे जैसे संतरे अधिक पकने लगते हैं वह कीमत कम कर देता है और शेष में से 80% लाभ के पूर्व दर के आधे पर बेच देता है। शेष संतरा सड़ जाते हैं तो वह उसे फेंक देता है। तो बताइए लाभ का कुल प्रतिशत क्या रहा होगा? लाभ का कुल प्रतिशत क्या रहा होगा? देखिए भाई मेरे सुनिएगा, एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है। मान लेते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सोचिए कैसा। एक फल विक्रेता ने कुछ संतरा खरीदा, उसमें से 40% बेचकर वो सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल। मान लिए विद्यार्थीगण हम ऐसे कि 100 संतरा 100 रुपया में खरीदा। ध्यान से देखते रहिएगा ना, क्या एकदम बिल्कुल समझा देंगे, एकदम बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। 100 संतरा कितना में? 100 रुपया में खरीदा। सपोज पहला
अब कह रहा है कि 40% बेच दिया। तो सर 100 संतरा खरीदा था और 40% बेच दिया, तो 100 का 40 कितना? 40। ये विद्यार्थीगण 40 संतरा, ये विद्यार्थीगण 100 रुपया में बेचा, ऐसे लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट मेन समझना है, सुनिएगा ध्यान से। एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदे, तो संतरों की संख्या हम क्या ले लिए और मान लिए कितना में खरीदा? 100 रुपया में। 100 संतरा 100 में खरीदा। इसे विद्यार्थीगण हम यहां से स्टार्ट करेंगे माना। शुरू में लिख दीजिएगा कि पहला लाइन हम लोग अप्रोक्स माने हैं। ये विद्यार्थीगण पहला लाइन को लेट्स की है कि 100 संतरा 100 में खरीदा। 100 को संतरा कितना में? 100 में खरीद लिया। लागत कितना? 100 रुपया। अब कह रहा है कि 40% यानी 40 संतरा बेच दिया और अपना लागत प्राप्त कर लिया, यानी वो जो 100 रुपया लगाया था उसको मिल गया 40 से बेचे पर। ये समझिए कि 40% बेचकर वो सभी संतरों का लागत मूल्य प्राप्त कर लिया। मैंने जो जितना इन्वेस्ट किया था खरीदे में कितना लगाया था? 100 रुपया। उस 40 को संतरा को बेच दिया और 100 रुपया मिल गया। कमाया भी नहीं, अभी नहीं, अभी इसको पूंजी मिल गया। 40 गो पर क्या मिल गया? पूंजी। अभी के गो संतरा? अब विद्यार्थीगण रात हो गया तो वो सोचा कि अब 60 गो संतरा रख देते हैं, कल सब लाभ होगा, क्योंकि पूंजी तो हमको मिल गया। पूंजी तो हमको मिल गया, जो हम इन्वेस्ट किए थे वो 40 पर मिल गया, जो हम पैसा लगाए थे वो हमको 40 पर मिल गया। इसका अर्थ है कि जो ये 60 संतरा है, कल जब वो बेचेगा तो 60 संतरा उसको लाभ देगा। वो जो बचल संतरा है रात में बड़ी खुश हो रहा है, अरे कल 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 सब लाभ, कल कल लाभे लाभ होगा, कल विद्यार्थीगण लाभे लाभ होगा। इस 60 बचल का संतरवा, 60 विद्यार्थीगण बचा संतरवा ये लाभ देगा। तो 60 को लाभ कितना पर? 40 पर और गुने 100। ये मात्रा में लाभ निकाल रहे हैं। सर 60 को लाभ देगा, हमको 40 को लागत दे दिया है। सर जो बचल संतरवा है, क्योंकि हमको तो इन्वेस्टमेंट जो किए थे तो 40 को दे दिया, अब जो बचल होगा 60, अब जो बचल होगा 60 कल बेचेंगे तो सब लाभ देगा। तो कितना लाभ कमाएंगे कल? मने मन सोच रहा है, मने मन सोच रहा है 25 और 25 छके कितना? 150 विद्यार्थीगण लाभ कमाएंगे। रात में पूरा सोच रहा है कि हमको लागत मिल गया, हमको लागत मिल गया, कल हम खूब लाभ कमाएंगे, कल हम विद्यार्थीगण खूब लाभ क्या करेंगे? कमाएंगे। ये सोच रहा है, ये विद्यार्थीगण रात भर यही सोच रहा है कि कल सारा संतरा हमको क्या देगा? लाभ देगा। यहां तक बताइए समझ में आया? सोच रहा है कि हमको 40 पर लागत, चूंकि 60 वस्तु है तो हम नीचे वस्तु ही रखेंगे, 40 पर हमको लागत मिला तो 60 को संतरा लाभ देगा, लेकिन लागत मिल गया है, नीचे हमेशा लागत होता है, 40 को लागत दे दिया है। तो बाकी तू सोच रहा है कि कल हम 150% क्या कमाएंगे? लाभ कमाएंगे। अब सुबह हो गया, अब संतरा के पास गया तो पता चला कि संतरा अधिक पकने लगा और सड़ने लगा। माने वो जो सोचा था उस पर पानी फिर गया कि संतरा जो है पकने लगा और सड़ने लगा। तब क्या कहा कि शेष जो बचल था 60 संतरा, उसमें 80% लाभ के पूर्व दर से आधे पर बेचा। माने जो रातें सोचा था उसके आधे पर बेचा और बाकी सड़ के क्या गया? फेंक दिया। अब यहीं पर सोचना है मेन, यहां पर ध्यान दीजिएगा। बताइए विद्यार्थीगण, केगो संतरा बचल था? केगो बचल था? उसमें वो विद्यार्थीगण 80% को लाभ के पूर्व दर पर बेचा। तो देखा जाए ये सोचा गया लाभ, अब वास्तविक लाभ क्या हुआ यहां पर देखिएगा। वास्तविक लाभ सुनिएगा ध्यान से। सर 60 संतरा था,
जिसमें 80% को ही हम बेच पाए, 20% सड़ गया। तो 60 संतरा का 80% यानी 4/5 हम इतना ही बेच पाए, हम विद्यार्थीगण इतना ही बेच पाए। और कैसे बेचे? तो सर 60 संतरा का 4/5, जो संतरा सर बचल था उसका 80% ही बेच पाए, 80% डायरेक्ट लिख देते हैं, 80% बेच पाए। कैसे बेचे? तो पहले जो कल लाभ सोचे थे, कल हम सोचे थे कि इतना लाभ कमाएंगे, उसका आधा पर बेचे। तो जो विद्यार्थीगण हम लोग को पता है, जो सर पता है 100 150, तो 150 का आधा कितना? 75। तो 175 और बट्टा में विद्यार्थीगण 100, 175 बेच रहे हैं ना, तो इतना हो गया। अब इसी को विद्यार्थीगण हम आपको कट करते हैं और अपना आंसर करते हैं। तो 25 से 4 बार में और 25 से 7 बार में, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से विद्यार्थीगण 2 बार में, यानी टोटल जो हो जाएगा 12, 12 सते 84, यानी 84% लाभ कमाया। 150 रुपया विद्यार्थीगण लाभ सोचा था, लेकिन आधा कितना? 75%, 75% लाभ। और यहां पर 75% का जब हम पीवी बनाएंगे तो 75 बट्टा में विद्यार्थीगण 100 और जोड़ कर लिखेंगे, इस साइड में लिख लीजिएगा। कोई पूछना है कुछ? कोई तकलीफ की नहीं विद्यार्थी को? कल सोचा था कितना लाभ कमाएंगे? 150, लेकिन आधे लाभ कमाया। तो 150 का आधा 75। हो गया? किन्हीं को कुछ पूछना है? अरे बोलिए। अब हम पूछते हैं, आप लोग बोलिए। विद्यार्थीगण उतार लिए? आप लोगों को तो कुछ पूछना नहीं ना है? चलिए अब हम पूछते हैं, उसका जवाब आप लोग दीजिए, यानी वो लोग जान रहे हैं आप। देखिए विद्यार्थीगण, जब जैसे कि हम मान लेते हैं 500 रुपया लिखें और हम बोले कि 20% लाभ, तो हम बोले कि लाभ की राशि क्या होगी? तो लाभ की राशि ऐसे निकलता है, खाली लाभ पूछे तो सर 500 और गुने 20 बट्टे में 100, माने जितना लाभ होता है उतना हम लोग, यानी कितना का लाभ जब भी निकालते हैं ना, तो जितना लाभ होता है उतना ही परसेंट निकालते हैं। ठीक है, यही सिखाए हैं विद्यार्थीगण। लाभ कितना हो रहा था? तो यहां 175 बट्टे 100 कहां लिखें? क्या? क्यों? वो तो सेलिंग प्राइस हो जाता है। 100 में जोड़कर लिखना सेलिंग प्राइस, जबकि हम यहां लाभ लिखे हैं। 100 में जोड़कर लिखना हम बोले हैं सेलिंग प्राइस। यहां पर विद्यार्थीगण यदि जानते हैं 500 और गुने 120 बट्टा में 100 करेंगे ना, तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हाँ, यही इसका मेन बात है। सुनिएगा, एक्चुअल में हो रहा है कि सर आप एक्चुअल में यहां सेलिंग प्राइस ही निकाले हैं, यहां पर क्या निकाले हैं? सेलिंग प्राइस। लेकिन वो सेलिंग प्राइस इसके लिए लाभ है, क्यों? क्योंकि लागत मिल गया है। समझिए इस बात को। यहां पर हम जो निकाले हैं सेलिंग प्राइस ही निकाले हैं,
175/100 करके बेचना, इसका अर्थ है कि सेलिंग प्राइस। लेकिन इधर लाभ काहे लिखे, कहा है कि हमें पता है सर लागत तो मिल गया है, अब वो जितना में बेचेगा वो सब क्या होगा, लाभ होगा। नहीं समझ में आ रहा है भाई, मेरे लागत तो मिल गया, इसका अर्थ है कि कल हम जितना में बेचे वो सब मेरे लिए लाभ है। तो ये एक्चुअल में सेलिंग प्राइस निकाल दिए हैं और वो सारा सेलिंग प्राइस हमको लाभ देगा। समझ में आया क्या ऐसा किए। चलिए नोट नीचे एक लिख लीजिएगा कि बाद का विक्रय मूल्य, बाद का सभी विक्रय मूल्य, बाद का सभी विक्रय मूल्य लाभ देगा, बाद का सभी विक्रय मूल्य लाभ देगा, लाभ का सभी विक्रय मूल्य लाभ देगा, क्योंकि लागत पहले ही प्राप्त हो चुका है। बाद का सभी विक्रय मूल्य लाभ देगा, बाद का सभी विक्रय मूल्य लाभ देगा, क्योंकि लागत पहले ही प्राप्त हो चुका है। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन मिटा दें। दिया गया है, सुनिए। पहले 2 घंटे में रक्त के नमूने में लाल रक्त कोशिका 10% प्रति घंटे बढ़ती है, अगले 1 घंटे में 10% कम हो जाती है, अगले 1 घंटे में स्थिर रहती है, फिर अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। यदि नमूने में लाल रक्त कोशिकाओं की मूल गिनती 40,000 है तो 6 घंटे के अंत में अनुमानित लाल रक्त कोशिका की गणना करें। भाई मेरे बढ़ेगा जोड़ के, घटेगा घटाकर लिखते जाइए। पीवी विद्यार्थीगण हम आपको बताए हैं, हम आपको हमेशा बताएं कि प्रथम मान, भाई मेरे प्रथम मान और इधर है अंतिम मान, ये भाई मेरे अंतिम, ये विद्यार्थीगण मान, प्रथम मान और अंतिम मान। यदि आप यहां से इसके पास आएंगे तो याद रखेंगे पीबी हमेशा यह आपका सीधा होते जाएगा, और यहां से विद्यार्थीगण इसके तरफ आएंगे तो याद रखिएगा पीबी हमेशा उल्टा होते जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या था, हमारे पास विद्यार्थीगण 40,000 था तो हम 40,000 को लिख दिए मल्टीपल। कह रहा है कि अगले लाल रक्त कोशिका 10 घंटे, पहला विद्यार्थीगण कह रहा है कि 10 घंटे प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। पहला घंटा 10 बढ़ा तो 10 बढ़ा यानी 11 बट्टा में कितना 10, पहला घंटा हो गया। अगले घंटे 10 कमी हो गया, अगले घंटे 10 कमी हो गया यानी 9 बटे ये 10, 2 घंटा हो गया। अगले घंटे स्थिर रहा, स्थिर रहा माने 1 बटे में 1, स्थिर माने 100/100, स्थिर रहने का, बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, घटेगा तो कम करेंगे, और कुछ नहीं होगा तो 100/100, 100/100 का मान 1/1, 3 घंटा। अगले 2 घंटे 5% की दर से बढ़ता है तो 5% बढ़ना यानी 105/100, 21/20, 21/20 ऐसा। अच्छा पहले 2 घंटे यानी 11/2 2 बार होगा ना, 11/2 2 बार होगा। अरे ये पहले 2 घंटा का है, पहले 2 घंटे बढ़ता है तो सर 40,000 और गुने 11/10 और गुने 11/10। अरे 2 बारी होगा तो देखिए तो पूरा विद्यार्थीगण हिसाब किताब के घंटा का 6 घंटा का 6 बार हुआ होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, अरे ई वाला 10 से बढ़ रहा है 2 घंटा, पहले 2 घंटा 10 बढ़ा तो 10 बढ़ा माने 11/10, 11/10, फिर 10 घटा तो 9/10, फिर स्थिर रहा 1/1, फिर 5% बढ़ा तो 21/20, फिर 5 बढ़ा 21, 6 घंटा का हिसाब किताब, 6 घंटा का हिसाब किताब। प्रथम मान देकर अंतिम मान पूछ रहा है, काटुम कुटुम जल्दी से कट करते हैं।
सर सबसे पहले 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से विद्यार्थीगण ये दोनों खत्म। इधर हो जाएगा विद्यार्थीगण 121 गुणे विद्यार्थीगण 9, और उधर हो गया 441 और होल बट्टा में 10। अभी 10 बचा हुआ है, अप्रोक्स वैल्यू आने जा रहा है, तो गुना करेंगे तो इधर सर हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, 9 और 1 10, और इसमें विद्यार्थीगण 4 4 1, गुना करके एक अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा, आंसर करेक्ट आएगा। चलिए देख लीजिए कौन आ रहा है, 48025। कितना रहा? अप्रोक्स में विद्यार्थीगण 48025, अनुमानित बोल रहा है, एंड दैट मीन्स कि अप्रोक्स में। चलिए मरीज कोई विद्यार्थीगण वेंटिलेटर पर लेटा रहता है तो ये सब चीज होते रहता है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, लाल रक्त कोशिका बढ़ रहा है, रक्त कम होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। देखे हैं, रीडर मशीन लगा रहता है, अरे हमेशा तो फिल्म में दिखाता है जी, हैं? यदि ऐसे ऐसे है तो समझिएगा कि जिंदा है, और प्लेन हो गया तो समझिए खत्म। ना देखे हैं, यदि सीधा लाइन हो गया तो खत्म। तो वही चीज है, आप देखे होंगे कि कभी ग्राफ ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, नीचे जाना माने कम होना, ऊपर जाना, ये सब इंडिकेशन होता है, आप अक्सर देखे होंगे। रियल में भी कोशिश नहीं करना है कि देखें, ठीक है ना। आगे बढ़ें, के वो बच गया जी? नहीं, कल पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। ये जो पांचों सुनिए, कल प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे, और ये जो पांचों बचा है सैटरडे को जो स्पेशल क्लास दे रहे हैं, अभी सैटरडे को बुलाएंगे आप लोग को 2 घंटा, उसमें आधा घंटा इस पांचों को बता देंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं विद्यार्थीगण, किसके लिए? प्रॉफिट। आप याद रखिएगा, नागा मत करिएगा, यदि थ्योरी नागा हुआ तो फिर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मिलते हैं विद्यार्थी लोग आपसे कल, रखे थे आज। चलिए निकलिए गर्ल्स, आप लोग निकलिए।